हम सभी सफ़र करते हैं और आसमान के सफ़र में उड़ना बेहद पसंद करते हैं, खासकर टाइम बचाने और यात्रा का आनंद लेने के लिए। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि ये आसमान जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं ये बहुत ही रहस्यमयी है। हमें लगता है कि हवाई सफ़र हमारे लिए सबसे अधिक सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसी फ़्लाइट की कहानी जो पूरे 1-2 नहीं बल्कि 92 कंकालों को लेकर सफ़र करती रही और पूरे 35 साल बाद लौट कर वापस आई। हम बात कर रहे हैं फ़्लाइट 513 जो कि सेंटिगो की फ़्लाइट 513 से 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ़्लाइट ने अंटार्कटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं विलुप्त हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ़्लाइट का अता पता नहीं चला। कई सारी जांच एजेंसियों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़्लाइट का पता फिर भी नहीं चल सका। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ़्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है और उसमें बैठे सभी यात्रियों की मौत हो गई है। सालों बीते, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। ये दिन था 12 अक्टूबर का। 12 अक्टूबर 1989 के दिन एक फ़्लाइट ने पोर्ट ब्लाजी के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किए। फ़्लाइट में किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। फ़्लाइट के आने की भी कोई सूचना एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं मिली थी, लेकिन अचानक इस तरह से आ रही फ़्लाइट को लैंड कराना ज़रूरी था, इसलिए उसे लैंड कराया गया। लेकिन लैंड कर रही फ़्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़्लाइट के गेट को खोला। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ़्लाइट में इंसान नहीं बल्कि कंकाल सफ़र कर रहे थे और वो फ़्लाइट पूरे 35 साल बाद लैंड कर रही थी। उस फ़्लाइट में 92 कंकाल मौजूद थे जो उसी फ़्लाइट के यात्री थे, जो कि इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो चुके थे और इन यात्रियों की सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। वहीं इसके पायलट कैप्टन मैकवेल की बॉडी भी पायलट सीट पर ही सीट बेल्ट के साथ मिली। हाथ में कंट्रोलर था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं आसमान में अभी भी वार्म होल्स हैं जिनमें प्लेन खो जाते हैं, उसके बाद कितने सालों बाद लौट कर आते हैं। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये अखबारों की सुर्खियाँ बना और लोगों को पता चल गया। लेकिन इस कहानी का पूरा सच क्या है वो अब जान लीजिए। आपको बता दें कि जर्मनी के अखबार में छपी ये खबर सरासर गलत भी थी। ये फर्जी खबर इरविन फिशर नाम के रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने छापा, जिसमें लोगों के बीच डिबेट को जन्म दे दिया। कुछ लोग इस विमान को भूतहा कहने लगे तो कुछ ने कहा कि ये टाइम ट्रैवल के जरिए संभव हुआ है। टाइम ट्रैवल को मानने वाले ये तक कहते हैं कि विमान समय के भंवर में फंस गया था, जबकि सच तो ये है कि ऐसा कोई विमान कभी था ही नहीं और ये सारी घटना मनगढ़ंत है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें TUPAL.com पर।